नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन डेप्थ ऑडियोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, यहां हम हेयरिंग और ईयर डिसीज से रिलेटेड लगभग सभी मुद्दों की जानकारी लेंगे। हालांकि इस चैनल के कुछ वीडियोस पुराने हो सकते हैं, लेकिन आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी प्रासंगिक बने रहेंगे। तो यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और ईयर डिसीज के बारे में आप एक इन डेप्थ जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपनी स्क्रीन के अपर साइड पर दिख रहे सीसी बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि सबटाइटल्स ऑन हो जाएं और आपको मेरी आवाज़ सुनने में परेशानी ना हो। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं कान बजने की समस्या यानी कि टिनाइटस के बारे में। इस वीडियो में हम दो मेडिकल प्रोडक्ट्स के यूज़ और बेनिफिट के बारे में जानेंगे कि किस तरह उस टिनाइटस की समस्या में बेनिफिट दे सकते हैं जो कि ऑडिटरी नर्व में डैमेज के कारण पैदा हो रहा है। आप हमेशा याद रखें, वैसे तो टिनाइटस ज़्यादातर हेयरिंग लॉस के कारण ही होता है, लेकिन कई दूसरे कारणों से भी हो सकता है, जिनमें से ऑडिटरी नर्व का डैमेज एक बड़ा कारण है। और किसी भी तरह के नर्व डैमेज को रिपेयर करने के लिए हमें एक इंटीग्रेटेड या फिर हॉलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि केवल एक या दो दवाएं खाकर ही हमारा नर्व डैमेज या टिनाइटस मैनेज हो जाएगा, बल्कि इसके लिए एक हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाना पड़ेगी, जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं और कई वीडियोस में। लेकिन इस वीडियो में आपको केवल दो प्रोडक्ट्स या पोषक तत्वों की जानकारी दी जाएगी जो कि ऑडिटरी नर्व डैमेज से पैदा होने वाले टिनाइटस को मैनेज करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑडिटरी नर्व में डैमेज क्यों और किन कारणों से हो सकता है। सबसे पहले आप ऑडिटरी नर्व को देख लीजिए, इसकी लोकेशन को। मैं अब आपको ऑडिटरी नर्व, जिसे कि वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व भी कहते हैं, इसके दो डायग्राम सिखा रहा हूँ। इनमें ऑडिटरी नर्व को रेड कलर से एनसर्कल्ड किया गया है। दोस्तों, ये वही नस है जो कि इनर ईयर के वेस्टिबुलर पार्ट या कॉक्लिया से साउंड के सिग्नल को दिमाग के उस हिस्से तक ले जाती है जो कि साउंड को प्रोसेस करता है। अब हम इसे 3D में देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पीले रंग की नर्व है। यह कॉक्लिया से ब्रेन तक सिग्नल्स को ले जाती है और आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये नर्व कई कारणों से क्षतिग्रस्त हो सकती है, जैसे कि तेज़ आवाज़ में लंबे समय तक एक्सपोजर, उम्र का बढ़ना, ऑटोटॉक्सिक यानी कि कानों के लिए खतरनाक दवाओं का उपयोग, किसी तरह का संक्रमण, या कभी-कभी शरीर की अपनी इम्यूनिटी ही नर्व डैमेज का कारण बन जाती है। और जब ऐसा होता है तो ये कमज़ोर हो जाती है और कॉक्लिया से निकले इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स इसमें किसी भी तरह से लीक होने लगते हैं, जिसके कारण हमें कई तरह की समस्या पैदा होती हैं। इन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है सुनने की शक्ति कम होना। इसके अलावा सुनाई तो देना लेकिन समझ में ना आना, जिसे कि CAPD या सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं, जिसके बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। इनके अलावा चक्कर आना, और जब इस नर्व में से सिग्नल मिसफायर होने लगते हैं तो कान बजने यानी कि टिनाइटस का परसेप्शन भी पैदा हो जाता है। इन कारणों के अलावा सिर की चोट, स्ट्रोक या फिर दूसरी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी नर्व की खराबी का कारण बन जाते हैं। अब दोस्तों, एक बार आप सभी फिर से इस ग्राफिक को देखिए। आप इस नर्व का जो ओपन पार्ट देख रहे हैं, खुला हुआ हिस्सा, मान लीजिए कि वही हमारा डैमेज है। तो ऐसे में जब साउंड इस हिस्से से होकर गुजरेगा, तब ऑब्वियसली वो लीक हो जाएगा, जिसके कारण टिनाइटस जैसी समस्या पैदा होगी। अब क्योंकि हम 24 घंटे कुछ ना कुछ सुनते ही रहते हैं, यहाँ तक कि सोने के बाद भी हमारे कान काम करते रहते हैं, इसीलिए टिनाइटस का परेशान करने वाला साउंड हमें परमानेंटली सुनाई देता है और ऑडिटरी नर्व का डैमेज इसका एक बहुत बड़ा कारण है। आई होप कि अब आप समझ चुके हैं कि नर्व डैमेज क्यों और किस तरह होता है। इसलिए हम आप दोनों प्रोडक्ट्स की जानकारी भी ले लेते हैं कि ये किस तरह से नर्व डैमेज को रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले है न्यूरोबियन फोर्ट। 40 या 45 रुपए की कीमत में 30 गोलियां आती है और इनमें पूरे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि विटामिन B1 से लेकर B12 तक। कई शोधों में भी और लाखों रोगियों की स्टडी के बाद ये पाया गया है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नर्व रीजनरेशन में हेल्प करता है और नर्व डैमेज के जो सिम्टम्स हैं उनमें भी राहत देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी बॉडी में नर्व्स होते हैं, जैसा कि आप सभी ऑडिटरी नर्व में अभी देख भी रहे हैं, इनमें डैमेज और सिग्नलों की लीकेज तब स्टार्ट होती है जब इनकी ऊपरी लेयर डैमेज हो जाती है। दोस्त, इस लेयर को माइलिन या माइलिन शीथ कहा जाता है। तो न्यूरोबियन फूड में पाया जाने वाला विटामिन B12 माइलिन के उत्पादन के लिए एक आवश्यक विटामिन है। अब आपको यह भी समझना जरूरी है कि हालांकि मैं बार बार न्यूरोबियन फूड टैबलेट का नाम ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ये एकमात्र स्रोत है। आप इस विटामिन को किसी नेचुरल सोर्स से भी ले सकते हैं या फिर किसी दूसरे प्रोडक्ट से भी ले सकते हैं, जो कि आपके डॉक्टर के निर्देश अनुसार होना चाहिए। तो हमने माइलिन शीथ की रिपेयर तो देख ली है। इसके अलावा ये विटामिन न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस भी करते हैं। कई तरह के विटामिन भी एक केमिकल मैसेंजर के प्रोडक्शन में शामिल रहते हैं, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है।
आप सभी एक बार फिर से इस ग्राफिक को देखिए। जो बिजली जैसा शेप आप देख रहे हैं, इसे आप न्यूरोट्रांसमीटर की तरह मान सकते हैं। ये साउंड का सिग्नल ब्रेन तक ले जा रहा है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इस सिग्नल के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। इसके बाद ये विटामिन इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सैकड़ों लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि हमारा हेयरिंग लॉस या टिनाइटस भी बिना किसी कारण से आ रहा है। और मैं उनसे हमेशा यही कहता हूँ कि आपकी बॉडी में किसी न किसी तरह का इन्फ्लेमेशन ज़रूर है, चाहे वो दवाओं का हो या आपकी अपनी इम्यूनिटी का। और विटामिन का ये समूह इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिससे कि नर्व डैमेज कम होता है और धीरे धीरे रिपेयर होना भी शुरू हो जाता है। दोस्तों, वैसे तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कई और भी गुण हैं, लेकिन मैं एक आखिरी बता देता हूँ कि हमारे ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, क्योंकि हमारे खून में ही वो सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हर कोशिका को जीवित रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो हमारा खून हर कोशिका तक पहुंचकर उसे जीवित रखने के लिए सभी आवश्यक चीज़ें दे देता है। अब कई मामलों में ऑर्डिनरी नर्व तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होने के कारण भी ये डैमेज हो जाती है और टिनाइटिस की समस्या पैदा होती है। इसीलिए इस विटामिन को लिया जाना ज़रूरी होता है। और मैं फिर से दोहराता हूँ कि आप सभी तरह के विटामिन बी नेचुरल सोर्स से भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूरोबियन 40 लें। तो अब बारी आती है दूसरा प्रोडक्ट, यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड की। दोस्तों, ये आपको मार्केट में कैप्सूल के रूप में मिल जाएगा। कई लोग इसे मछली के तेल का कैप्सूल भी कहते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की तरह काम करता है, यानी इन्फ्लेमेशन कम करता है, माइलिन शीथ को रिपेयर करता है और हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। लेकिन इन कामों के साथ ही ये नर्व सेल्स तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व भी ले जाता है। और जब ऐसा होता है तो डैमेज नर्व को रिपेयर या हील होने में हेल्प मिलती है। और यदि टिनाइटिस की समस्या डैमेज नर्व से आ रही है तो इसमें भी राहत मिलती है। अब वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये दोनों प्रोडक्ट न्यूट्रास्यूटिकल क्लास में आते हैं, लेकिन आप सभी डॉक्टर की सलाह के बिना इन्हें यूज़ ना करें। हालांकि आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को नेचुरल सोर्स से भी ले सकते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए मछली या फ्लैक्सीड जैसी चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, टिनाइटस को एक या दो चीज़ों से नहीं, बल्कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ मैनेज किया जा सकता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।